अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अब तक की अपडेट्स मैं आपको बताता हूं। ये वीडियो जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हफ्ते का दिन है और सुबह फजर के बाद का वक्त है, तो आपको आइडिया हो जाएगा किस वक्त मैं ये बात कर रहा हूं। तो अब जो अपडेट्स आपको मैं बताऊंगा वो अब तक की है। इस वक्त जो गंडापुर साहब का काफिला है वो मोटरवे पे रुका हुआ है और उनकी रफ्तार सुस्त हो गई है। कुछ लोग वहां पे सुस्ता रहे हैं, आराम कर रहे हैं और सारी रात ये लड़ाई लगी रही है। रात के आखिरी पहर जाकर वहां पे पुलिस वाले भी पीछे हटाए लोगों ने और सबसे बड़ी जो लड़ाई हुई मोटरवे पे वो कटी पहाड़ी के इलाके पर हुई। जो अगर आप इस्लामाबाद से कभी पेशावर की तरफ जाएं मोटरवे पे तो एक पहाड़ है जो बीच में काटा गया है, दोनों तरफ चोटियां हैं और बीच में वो सड़क बनाई गई है मोटरवे। तो उस जगह पे बीच में रुकावटें डाल के दोनों तरफ पुलिस खड़ी की हुई थी। वहां पे सबसे ज्यादा गुमसान की सूरत पैदा हुई। कारकुनान ने फिर उन पहाड़ियों के ऊपर जाकर पुलिस का मुकाबला किया और फिर वो रास्ता खोला गया। अब जो सूरत है वो ये है कि अटक के नजदीक अली अमीन गंडापुर साहब रुके हुए हैं और इस्लामाबाद में डी चौक उनसे सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की मुसाफत पर है। अब जब यहां से ये निकलेंगे तो एक आधी रुकावट के अलावा इनके सामने मजीद रुकावटें उसूलन तो नहीं आनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों ने दर्जन भर से ज्यादा रुकावटें हटा दी है। यानी 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे रास्ते हैं जो बंद थे, वो रास्ते खोल दिए हैं इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के शहरियों ने। और ये लड़ाई जो शुरू हुई जुमे वाले दिन, जुमे की नमाज से पहले, वो जुमे वाले दिन सारा दिन जारी रही। फिर जुमे और हफ्ते की जो दरमियानी रात है, जो गुज़िश्ता रात गुजरी है, सारी रात लड़ाई जारी रही। जो 3:30-4 बजे तक जो विजुअल्स आ रहे थे उनमें बदतरीन शेलिंग पुलिस की जानिब से की जा रही थी और कुछ लोगों ने कहा कि हेलीकॉप्टर के जरिए से भी शेलिंग की गई है अवाम के ऊपर। और इसके अलावा ये बताया गया कि ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नॉर्मली होता नहीं है, पुलिस शेलिंग के लिए अपने वो इस्तेमाल करती है, जो लॉन्चर्स होते हैं उनके अंदर वो शेल डाल के फेंकते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया गया क्योंकि पुलिस को अवाम भगा देती है। उनके साथ जब पुलिस को और अवाम का आमना सामना होता है, अवाम की तादाद बहुत ज्यादा है, पुलिस तकन से चूर हो चुकी है। बहुत सारे पुलिस वाले हमने देखे वो सड़कों के किनारे पे बैठे हुए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन उन्हें पानी पिला रहे थे, उन्हें खाना खिला रहे थे और उनको इवन जो है वो मेडिकल एड भी दी जा रही थी। उसके बाद वही पुलिस वाले उठते हैं, वापस जाते हैं, नए शेल लेकर आते हैं, फिर कारकुनों के ऊपर फेंकते हैं। तो तहरीक इंसाफ की ये खूबी है कि उन्होंने जो भी किया बड़े पुरअमन तरीके से किया है। रास्ते से तकरीबन रुकावटें हट गई है। अब अली अमीन गंडापुर साहब का काफिला जब सुबह रवाना होगा तो फिर ये चंद घंटों में डी चौक पे पहुंच जाएंगे। अब तक जो दिखाई दे रहा है, मोहसिन नकवी ने बड़ी कोशिश की, सारी रात बड़ी भागदौड़ की, कल सारा दिन बड़ी भागदौड़ की। उन्होंने पुलिस को इस्तेमाल किया, रेंजर्स को इस्तेमाल किया, एफसी को इस्तेमाल किया, हत्ता कि जो है फौज उसको कॉल कर लिया गया। फौज को कॉल क्यों किया गया वो मैं आपको भी बताता हूं थोड़ी देर में, और किस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया वो भी आपको मैं बताता हूं थोड़ी देर में। लेकिन पहले आप ये देख लें कि मोहसिन नकवी ने जो आखिरी स्टेटमेंट दिया, जो मीडिया ने उनसे बातचीत की, उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी डाउन नजर आई, खासे वो परेशान नजर आए और उन्होंने कहा जी कि मेरा अंदाजा नहीं था कि ये लोग रुकेंगे, मुझे लगता था कि वापस चले जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है और उनके अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं। कल का सारा दिन और सारी रात जो है वो शेलिंग भी होती रही और रबड़ की गोलियां भी फायर होती रही है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने थोड़ा सा वक्फा लिया है और एक अच्छा फैसला ये किया है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी जो वहां रहते हैं, जिन्होंने सारा दिन सारी रात लड़ाई की है, उनकी एक बड़ी तादाद आराम करने के लिए अपने घरों में लौट गई है। लेकिन ये पार्टी की जानिब से भी हिदायत है कि सुबह जैसे ही मेन काफिला पहुंचेगा तो आप लोगों ने वापस आना है सबने, और इस्लामाबाद और रावलपिंडी ने बड़ी तादाद में निकलकर डी चौक हर हाल में पहुंचना है। लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर, चौराहों में, फुटपाथों पे, हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बड़ी तादाद में अब भी मौजूद है। जबकि कुछ लोग जो हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग आराम करते गए हैं, लेकिन तादाद इतनी ज्यादा है कि लोग अभी भी वहां पे मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से कुछ कोशिश की गई कि यह बताया जाए कि लोग नहीं आए, तो डी चौक में जो कंटेनर्स खड़े हुए हैं उनकी बैक साइड पे, क्योंकि उस तरफ कारकुनों ने जाना नहीं है, उन्होंने सिर्फ डी चौक तक जाना है। और ये जो डी चौक से सामने वाला एरिया है, इसको याद रखिएगा कि ये एग्जैक्ट डी चौक से शुरू होकर सेंटोरस तक ये सड़क जाती है। तो इस सड़क का जो एक हिस्सा है जहां पे डी चौक है, वहां पे कभी पुलिस आ जाती है, कभी हट जाती है, कभी आ जाती है, कभी हट जाती है, और कारकुनान कभी वहां पहुंच जाते हैं, कभी पीछे हट जाते हैं। लेकिन ये जो सारी सड़क है ये कई किलोमीटर पर है और इस सारी सड़क के ऊपर जगह जगह कारकुन अपने हजूम बना के वहां पे खड़े हुए हैं और अभी भी वहां पे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। और जब मेन काफिला आएगा तो भी ये पहुंचेंगे। इस तरह के मनाजिर मैंने देखे थे 25 मई और 26 मई 2022 को, जब इमरान खान साहब आ रहे थे। लेकिन इस मरतबा तो इमरान खान साहब भी नहीं आ रहे और लीडर के बगैर ये लोग निकले हैं। लेकिन इमरान खान साहब की कॉल बहुत बड़ी है। एक तो उन्होंने कहा अदलिया के ऊपर हमला हो रहा है, दूसरा उन्होंने कहा आईने पाकिस्तान को पामाल करने की कोशिश की जा रही है, तो इन चीजों को रोकना है, इस आईनी तरमीम का रास्ता रोकना है। हुकूमत ने सारे हथकंडे करके देख लिए, लेकिन एक छोटी सी चीज है, हुकूमत ये गारंटी देती कि हम आईनी तरमीम नहीं कर रहे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज उसी वक्त मौखर कर देती। लेकिन अब तहरीक इंसाफ के मुतालबात भी बढ़ते जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात सामने आ रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, तो ये कह रहे हैं कि जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हें छोड़ा जाए। वो ये कह रहे हैं कि आजाद ट्रिब्यूनल बनाए जाए जो इलेक्शन में धांधली के ऊपर सही इन्वेस्टिगेशंस करें और सही फैसले करें। उसके अलावा वो चाहते हैं कि मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर चीफ जस्टिस का जारी किया जाए। हुकूमत जो है वो आईनी तरमीम से बाज रहे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सोशल मीडिया पे मुतालबात की सूरत में सामने आ रही है। अब इमरान खान साहब की सालगिरह भी है आज के दिन में, यानी 5 अक्टूबर को इमरान खान साहब की सालगिरह। आज वो 72 साल के हो जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब।
तो इमरान खान साहब की सालगिरह के केक दर्जनों मुकामात पे काटे गए हैं। मैं सिर्फ ये डी चौक की बात कर रहा हूं। बदतरीन शेलिंग के अंदर नौजवान सड़कों पे बैठ के इमरान खान साहब की सालगिरह के केक काट रहे थे। ऐसा तो हमने कभी पाकिस्तान की तारीख में ना देखा, ना सुना, ना शायद दुनिया में किसी लीडर के लिए लोगों ने ऐसे किया होगा कि बदतरीन शेलिंग हो रही है, रबड़ की गोलियां चल रही है। कई लोगों की कमीज उतार के दिखाई, उनके जिस्मों पे इतने जख्म है रबड़ बुलेट्स लगने की वजह से और टॉर्चर की वजह से कि वो मनाजर देख के मैं आपको दिखा भी नहीं सकता यहाँ पे यूट्यूब पे। वो पॉलिसी का भी प्रॉब्लम है। यानी इतने ब्रूटल किस्म के मनाजर है, वो देखकर मैं हैरान हो गया था कि लोगों पे इतना बदतरीन टॉर्चर किया है पुलिस ने और ऐसी गोलियां मारी है रबड़ की और इस तरह उनके ऊपर शेलिंग की और लाठी चार्ज किया है। कई नौजवानों के सर फटे हुए हैं, कईयों के बाजू टूटे हुए हैं, कई बहुत बुरी तरह जख्मी है, लेकिन वो अभी भी वहीं पे मौजूद है। लोगों ने नमाजें भी वहीं पे अदा की है डी चौक के आसपास। और डी चौक की जो आसपास की गलियां हैं वहां पे कारकुन पथराव करते हैं, पुलिस आगे से करती है, तो पुलिस थक्कन से चूर हो गई है। तो जब पुलिस ने हाथ खड़े किए तो फिर फौरी तौर पर कुछ अहकाम जारी किए गए और देखिए ना 12 बजे के करीब फौज को बुलाया गया था और पुलिस को यह कहा गया था कि आप 12 बजे तक कम से कम खड़े रहे रात को, इसके बाद जो है वो हम आपको रेस्ट दे देंगे। आईजी ने इस तरह की बात भी की थी पुलिस के साथ आकर, आईजी इस्लामाबाद ने। लेकिन जब 12 बजे तो उसके बाद फौज आई और फौज ने सिर्फ डी चौक के चक्कर लगाए और शायद दस्तूर के चक्कर लगाए और वो वहां पे बैक साइड पे मौजूद है। देखिए फौज के आने का मकसद कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से उलझना नहीं है, ना उनका ये काम है, ना वो ये करेंगे। मिलिट्री जो है वो इस काम के लिए ट्रेन नहीं होती, ये दूसरी फोर्सेज होती है जैसे पुलिस हो गई या एफसी हो गई या दीगर फोर्सेज हो गई, वो ये काम कर सकती है। मिलिट्री ये काम ना करती है, ना उसे देख देता है और वो इस काम से हमेशा अपने आप को दूर रखते हैं, उनकी पॉलिसी भी है। हमने माजी में बहुत दफा ये देखा है, बहुत सारे लोगों ने छलांगे मारना शुरू कर दी, उछल कूद शुरू कर दी कि अली अमीन गंडापुर के पीछे से कोई काफिले इस्लामाबाद के लिए निकले हैं और उनके पीछे जो है वो फौजी दस्ते आ रहे हैं, वो घेर के मारेंगे अली अमीन गंडापुर को, ये करेंगे वो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होना था। ये सिर्फ चंद लोगों ने फौज की मूवमेंट को जो रेड जोन में पहुंची है, और ये रेड जोन में इसलिए पहुंची है कि दहशतगर्दी का खतरा है, हालात बड़े टफ हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टीज भी एहतजाज कर रही हैं, तो इन सारी चीजों को देखते हुए रेड जोन को एक सील कर दिया जाएगा एक तरह से। और वहां पे क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसको दिखाने के लिए या उसको चलाने के लिए, उसको कामयाब बनाने के लिए वहां पे एक जबरदस्त किस्म की फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। ये फौज सिर्फ उसके लिए मूव की थी, इनका पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं है, फौज का इन चीजों से लेना देना कोई नहीं होता, ना उनका ये रूल है, ये पुलिस का काम था। तो फौज आई, लेकिन उसके बावजूद बाद में पुलिस को ही काम करना पड़ा। पुलिस इतनी तकन से चूर है कि अभी जो ताज़ा इतला आई उसके मुताबिक एक खसूसी ट्रेन के जरिए से कराची से 1000 पुलिस वालों को रवाना किया गया। दूसरा, पंजाब की गवर्नमेंट से मुतालबा किया, क्योंकि इससे पहले मोहसिन नकवी ने कहा था कि हम संभाल लेंगे, हम कर लेंगे, हमारी तैयारी बहुत जबरदस्त है। और ये मानना पड़ेगा, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी तैयारी कारकुनों के खिलाफ नहीं की गई, एहतजाज के खिलाफ नहीं की गई जैसी मोहसिन नकवी ने की है। हर वो हथकंडा और हर वो हरबा इस्तेमाल किया जिससे लोगों को कुचला जा सकता है, और इससे बड़ी तैयारी हमने कभी नहीं देखी इससे पहले। तो इतनी भरपूर तैयारी के बावजूद बिलाखिर पुलिस वहां पे कारकुनों से थक गई और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तो मोहसिन नकवी ने पंजाब हुकूमत से मदद मांगी है कि हमें ताज़ा दम पुलिस के दस्ते प्रोवाइड किए जाएं। अब पंजाब पुलिस ने कुछ डीपीओ को हदायत की कि आप अपनी नफरी लेकर निकलें और आप पहुंचे इस्लामाबाद फौरी तौर पे और वहां पे इस्लामाबाद पुलिस की मदद करें और उनकी कमांड के अंदर आप काम करें। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी एक मीटिंग बुलाई और ये बड़ी संजीदा नौयत की एक हंगामी मीटिंग थी जिसमें तहरीक इंसाफ की आला क़यादत मौजूद थी। और वहां पे कुछ क़यादत के लोगों ने, जिसे पंजाबी में कहते हैं ढेरी डादी, उनमें कुछ ने जो है वो ये कहा कि ठीक है एहतजाज बड़ा कामयाब हो गया, थोड़ी सी उन्होंने कमजोर बातें की। तो ये इमरान खान साहब के वफादार साथी है करीबी, वो उन्होंने उनके ऊपर जो है चढ़ाई कर दी। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता पीछे हटने का, हम तो एहतजाज को बढ़ाएंगे। पहले तो ये चीज क्लियर की गई कि एहतजाज करना है या अभी कुछ और सोचना है, क्योंकि एक ऑप्शन हुकूमत की जानिब से दी गई थी। और देखिए जो हुकूमती मीडिया है उन्होंने इस खबर को गलत तरीके से चलाया, जैसे उन्होंने फौज की डिप्लॉयमेंट की जो खबर है उसको गलत तरीके से चलाया, इसी तरह हुकूमती मीडिया ने इस खबर को भी गलत तरीके से चलाया कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि जी इमरान खान साहब से मैं मुलाकात करना चाहता हूं। तो इस खबर की सख्ती से तरदीद की उन लोगों ने जो उस मीटिंग में मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उन्होंने बताया कि एक्चुअली उस मीटिंग में यह ब्रीफ किया गया कि हुकूमत की जानिब से राब्ते किए गए हैं और हुकूमत का यह कहना है कि हम आपकी इमरान खान से मुलाकात करवा देते हैं, आप लोग जाएं और जाकर इमरान खान को रात के इस पैर मिल लें बेशक, और इमरान खान को आप मना लें। इमरान खान अगर मान जाते हैं तो आप इस धरने को, इस एहतजाज को भी रोक दें, कुछ चीजों के ऊपर हम बैठ के बात कर लेते हैं। तो इसको मुस्तरद कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। जब ये तजवीज़ रखी गई कि जनाब हुकूमत ये कह रही है, तो हुकूमत की इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और उन्होंने ये कहा कि जी ऐसा कोई भी चीज़ नहीं की जाएगी, जो भी इस वक्त इमरान खान के पास जाएगा वो बेइज्जती करवा के वापस आएगा, जिसको बेइज्जत होने का शौक है वो जाए और जाकर इमरान खान को मिल ले। कुछ नामालूम लोगों ने, ये भी खबर आई वहां से और कुछ विजुअल भी दिखाए गए कि मोटरसाइकिलों को आग लगाई है। ये जो नामालूम लोग हैं ये पुलिस के बिल्कुल करीब खड़े होकर मोटरसाइकिलों को आग लगा रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन दूर से खड़े होकर उसकी वीडियो बना रहे थे। पुलिस उन्हें क्यों नहीं रोक रही थी, एक बड़ा सवाल ये है। दूसरा, ये नामालूम लोग कौन है, एक बड़ा सवाल ये है। और तीसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर वो कारकुन है तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही, पुलिस उनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग या लाठीचार्ज क्यों नहीं कर रही। तो ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है, हालात खराब करने की कोशिश भी हो सकती है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मौके पर एक बहुत बड़ा फैसला किया, तीन चीजों को मद्देनजर रखते हुए। एक, हुकूमत चाह रही है कि मुज़ाकरात करके इस वक्त इस एहतजाज को रोका जाए।
2, फौरी तौर पे ताजा कुमक पुलिस की मंगाई जा रही है पंजाब से। 3, लाहौर के अंदर जो है वो सिचुएशन आपके सामने है। इन चीजों को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पे एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है, जो मेरे मुताबिक इस वक्त गेम चेंजर है। वो अनाउंसमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये है कि फौरी तौर पर पूरे पंजाब में एहतजाज शुरू कर दिया जाए। पंजाब के तमाम अजला में, तमाम तहसीलों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस कर दिया है कि हर जगह पे कारकुन एहतजाज करेंगे और वहां जो पुलिस है उसको वहीं पे एंगेज किया जाएगा। अब अगर हर शहर में देखें आप, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं। एक एक जिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 5-5, 10-10 लाख वोट पड़े हैं। इतने ज्यादा वोट जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़े, अगर वहां 20-20, 25-25 हजार लोग भी बाहर आ जाएं और लोग बाहर निकल आए, औरतें, बच्चे, खवातीन और मर्द हजरात जितने भी हैं वहां पे आ जाएं, तो इस सूरत हाल में पुलिस बहुत बुरी तरह जकड़ी जाएगी और एंगेज हो जाएगी। दूसरी जानब लाहौर में भी पुलिस की इजाफी नफरी बुलाई गई है और वहां पे एहतजाज रोकने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा इम्तिहान मोहसिन नकवी का और मरियम नवाज का, अगर हम ये कहें कि जुम्मे का दिन तो कैदी नंबर 804 ने जीत लिया। वो ऐसे जीता है कि जुम्मे के दिन वो आगे बढ़े हैं, पीछे नहीं हटे। जुम्मे के दिन डी चौक पहुंचने का वादा भी पूरा किया है। जुम्मे के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बदतरीन फस्तायत के बावजूद मुकाबला किया है। अच्छा, फौज आई है ना, तो कुछ सहाफी इस तरह के ट्वीट्स कर रहे थे या ऐसे खुशियां मना रहे थे, जैसे पता नहीं वो मुबशर जैदी साहब ने एक बड़ी जबरदस्त ट्वीट की। उन्होंने कहा टाउट सहाफी ऐसे खुश हो रहे जैसे अबू आ गए। तो वो मैंने पढ़ा, मैं काफी देर हंसता रहा सुन के, लेकिन वाकई फीलिंग ऐसी आ रही थी। ये लोग इस बात से बड़े खुश हो रहे थे, हालांकि पाकिस्तानी फौज का इससे क्या ताल्लुक है, ना उनका इससे कोई लेना ना देना। वो तो आए हैं जो गैर मुल्की आ रहे हैं उनको सिक्योरिटी देने के लिए। और भारतीय वजीर खारजा की पाकिस्तान आमद के हवाले से जब खबर आती है तो पाकिस्तानी मीडिया उसको ऐसे चला रहा है जैसे कि पता नहीं कोई बहुत बड़ा कारनामा है। यानी ये वही वजीर खारजा है ना जिसने थोड़े दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को धमकियां दी है। ये वही वजीर खारजा है, जब बिलावल गया तो इसने प्रॉपर हाथ भी नहीं मिलाया, इसने कहा इधर निकल, इस तरफ हाथ से इशारा करके ऐसे निकाल दिया था। जरा इज्जत नहीं की इसने पाकिस्तानी वजीर खारजा की। अब जब ये पाकिस्तान आ रहा है तो देखते हैं कि पाकिस्तानी इसके साथ क्या सलूक करते हैं। भारत पाकिस्तानी मीडिया ने तो नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए हैं। और ये वही है वजीर खारजा या वही भारतीय हुकूमत है जिससे इमरान खान साहब ने ताल्लुकात खत्म किए थे जब कश्मीर का इन्होंने खसूसी हैसियत छीन ली थी। और आज की हुकूमत जो है, ऐसा लगता है कि अमेरिका और मगरब के बाद भारत से भी उतनी ही मगलूब हो चुकी है और वो एक भारतीय वजीर खारजा को आते हुए ऐसे ही देख रही है जैसे वो अमेरिका और यूरोप के किसी वजीर खारजा को आते हुए देखती थी। अब इस वक्त जो लेटेस्ट है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन सुबह के बाद दोबारा निकलेंगे और अगर हालात उनके कंट्रोल में रहे तो वो जल्दी से पहुंच जाएंगे डी चौक और वहां पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। अब वहां धरने की खबरें आ रही हैं, तो क्या वहां धरना होगा, ये चीजें साथ साथ अनाउंस होती जाएंगी। तहरीक इंसाफ ने कुछ चीजें अनाउंस पहले की भी हैं, कुछ इशारे दिए भी हैं। लाहौर में तहरीक इंसाफ का और मरियम नवाज का आज एक बहुत बड़ा टेस्ट है। मरियम नवाज ने अब तक जो है वो गुडी गुडी देखा है। मरियम नवाज साहब ने अब तक वो देखा कि लाहौर से बाहर बकरा मंडी के अंदर जाके वहां पे मवेशी मंडी में इजाजत दे दी और लोगों को वहां पे रोक लिया, ये कर लिया वो कर लिया। अभी इस वक्त इस्लामाबाद में घुमसान पड़ा हुआ है और यहाँ लाहौर के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन है कोई आइडिया भी नहीं कर सकता। लाहौर में तहरीक इंसाफ को जो जेन्युइन वोट पड़ा है वो लगभग 1.5 मिलियन के करीब है और अगर इसके 10% लोग भी निकल आते हैं तो पूरा लाहौर चौक हो जाएगा। तो लाहौर में क्या होता है ये आज आपको पता चलेगा, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक लाहौर में तैयारी बड़ी तगड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इस तैयारी को देखते हुए ये आइडिया हो रहा है। क्योंकि लाहौर में मेरे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से, लीडर से, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस भी किए, मेरे साथ उनकी बात भी, उन्होंने बताया मुझे मेरे पैगाम का उन्होंने जवाब भी दिया, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर इंटरनेट का बड़ा प्रॉब्लम है। तो उनका ये कहना है कि यहाँ पे वो होगा कि लोग इस्लामाबाद को भी भूल जाएंगे। अब अगर इसके बाद सिंध में और कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देती है तो आने वाले चंद दिन हुकूमत के लिए बड़े टफ होने वाले हैं। इस मौके पर हुकूमत के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि तहरीक इंसाफ के मुतालबात को तस्लीम करे या आईनी तरमीम से कम अपने आप को दूर कर ले। यानी वो लोग जो हुकूमत के अंदर बहुत खुलकर बोलते थे वो भी अब घबराए से दिखाई दे रहे हैं और उनके स्टेटमेंट्स के अंदर से कमजोरी दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीजें थी जो अब तक हुई है। गवर्नर राज की शुद्ध नहीं छोड़ी गई कि गवर्नर राज लग जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में, तो पीटीए के लोगों ने कहा लगाओ गवर्नर राज, जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग रह गए वो भी आ जाएंगे। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताजा दस्ते खैबर पख्तूनख्वा से अब निकल रहे हैं। यानी जो लोग पहुंचे हैं बहुत बड़ी तादाद है उनकी, कई किलोमीटरों के ऊपर इनका काफिला है। तो ये लोग तो इस्लामाबाद चले जाएंगे और ये पिछले 18 घंटे 20 घंटे से लड़ रहे हैं, एक लंबी लड़ाई लड़के ये लोग यहां तक पहुंचे हैं और अभी इनके आगे और लंबा रास्ता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मुख्तलिफ लोगों को राब्ता किया है और उनसे कहा है कि कारकुनों की ताजा कुमक लेकर पहुंचे और बड़ी तादाद में कारकुनों को पहुंचाएं ताकि जो ताजा दम कारकुन आए वो आगे बढ़े और बाकी सारा जो काफिला है वो डी चौक तक पहुंचे। अब देखते हैं डेवलपमेंट्स क्या होती है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।